रोड टैक्स में छूट देने के आश्वासन के बाद भी टैक्स माफ नहीं किए जाने पर स्कूल के संचालकों ने बसों को अनिश्चितकालीन बंद करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर रोड टैक्स माफ करने के लिए निवेदन किया था, जिस पर विचार करने की बात कही गई थी। विलंब की स्थिति में एसोसिएशन ने बसों की फिटनेस 1 माह अर्थात 30 नवंबर तक के लिए बढ़ाने के लिए आग्रह किया। 31 अक्टूबर तक केंद्रीय आदेश से छूट प्रदान की गई थी। स्कूल संचालकों ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जब तक टैक्स माफ नहीं किया जाता, धमतरी जिले में 200 से अधिक स्कूल बसों के पहिए आज से रुक जाएंगे। आज लगभग 2 साल होने को जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों की बसें खड़ी हुई हैं। बार बार राज्य शासन से हमने मांग की है कि जितने समय तक हमारी गाड़ियां खड़ी रही है उसका टैक्स हमारा माफ़ किया जाए ताकि कुछ हमें राहत हो सके। आज पर्यंत सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है। आश्वासन अभी तक कई बार दिया जा चुका है और आज से कुछ दिनों पूर्व रायपुर में हमने एक धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसमें हमने शासन से मांग की थी कि आरटीई की राशि अविलंब हमें प्रदान करें और जो बसों का जो टैक्स है वो माफ़ करें। आरटीई की राशि भी अभी तक पूरी प्राप्त नहीं हुई, मात्र 19-20 का कुछ अमाउंट हम लोगों को दिया गया, 20-21 की राशि पूरी बाकी है और बसों का टैक्स माफ़ी के संबंध में भी अभी तक कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ इकाई ने तय किया, आज से हमने अपनी बसों का संचालन बंद कर दिया है और जब तक कि सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती थी तब तक हम आगे अपनी बसों का संचालन नहीं कर पाएंगे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए धमतरी से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट। रोड टैक्स में छूट देने के आश्वासन के बाद भी टैक्स माफ नहीं किए जाने पर स्कूल के संचालकों ने बसों को अनिश्चितकालीन बंद करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर रोड टैक्स माफ करने के लिए निवेदन किया था, जिस पर विचार करने की बात कही गई थी। विलंब की स्थिति में एसोसिएशन ने बसों की फिटनेस 1 माह अर्थात 30 नवंबर तक के लिए बढ़ाने के लिए आग्रह किया। 31 अक्टूबर तक केंद्रीय आदेश से छूट प्रदान की गई थी। स्कूल संचालकों ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जब तक टैक्स माफ नहीं किया जाता, धमतरी जिले में 200 से अधिक स्कूल बसों के पहिए आज से रुक जाएंगे। आज लगभग 2 साल होने को जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों की बसें खड़ी हुई हैं। बार बार राज्य शासन से हमने मांग की है कि जितने समय तक हमारी गाड़ियां खड़ी रही है उसका टैक्स हमारा माफ़ किया जाए ताकि कुछ हमें राहत हो सके। आज पर्यंत सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है। आश्वासन अभी तक कई बार दिया जा चुका है और आज से कुछ दिनों पूर्व रायपुर में हमने एक धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसमें हमने शासन से मांग की थी कि आरटीई की राशि अविलंब हमें प्रदान करें और जो बसों का जो टैक्स है वो माफ़ करें। आरटीई की राशि भी अभी तक पूरी प्राप्त नहीं हुई, मात्र 19-20 का कुछ अमाउंट हम लोगों को दिया गया, 20-21 की राशि पूरी बाकी है और बसों का टैक्स माफ़ी के संबंध में भी अभी तक कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ इकाई ने तय किया, आज से हमने अपनी बसों का संचालन बंद कर दिया है और जब तक कि सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती थी तब तक हम आगे अपनी बसों का संचालन नहीं कर पाएंगे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए धमतरी से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट।